नमस्कार साथियों। सातवें भाव में मंगल का प्रभाव ऐसे व्यक्ति को किसी के साथ मीटिंग अटेंड करने में, कोई संवाद करने में दिक्कतें क्यों आती है? आप समझते हैं सातवें भाव में मंगल का प्रभाव यानी इसी को हम मांगलिक बोलते हैं। और सातवां भाव किसी के साथ इंटरैक्शन के साथ साथ वो स्पाउस के लिए भी देखा जाता है। इसलिए मांगलिक जब हम देखते हैं तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि सामने वाला भी यदि मांगलिक है तो ज़्यादा अच्छा है। ये बात समझनी, ये कोई डरने का विषय नहीं है, इसको अलाइन करना है कि मंगल जो आर्मी चीफ की तरह माना जाता है, कमांडर की तरह माना जाता है, वो अभी सातवें भाव में देख रहा है, बैठा हुआ है, उसका प्रभाव है। तो फिर हमें भी अपने जीवन में कुछ चेंजेस उसी प्रकार से करने चाहिए। और मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, देश काल परिस्थिति अनुसार आज कलिकाल में वो हरि इच्छा से ही कलयुग आया है, तो आज के समय पर मांगलिक को हम इतना बुरा नहीं मानते हैं। बिकॉज आप समझ रहे हैं आज के 200 साल पहले हम जो हमारा जो स्पाउस के साथ रिलेशनशिप था वो उसमें काफ़ी पर्दा था, लेकिन आज के समय पर हरि इच्छा से उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। यानी उसमें व्यक्ति एक एक्सपोजर चाहता है, ओपननेस चाहता है, वो ईश्वर की ही इच्छा से ही मानना है, माने उसकी इच्छा के बिना थोड़ी कलयुग की इतना बल है कि वो आ जाए। तो इसलिए ये कलयुग के हिसाब से या परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के हिसाब से इसको इतना बुरा नहीं मानेंगे। जहाँ तक रेमेडी का प्रश्न है, मंगल जो है वो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के साथ जोड़कर देखा जाता है, और मंगल को पवन पुत्र हनुमान के साथ भी जोड़कर देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब उसको किसी के साथ इंटरैक्शन में, किसी के साथ संवाद करने में, यानी जो सामने बैठा है, देखिए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमारा अलग हाउस से देखते हैं, लेकिन जब सामने बैठते हैं तो उसमें वो माने कमांडर इन चीफ है जो बिजनेस टॉक कर रहा है, ऐसी वो बातचीत करने लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा ऐसे स्थानों पर जहाँ वो बिजनेस टॉक करेगा, पवन पुत्र हनुमान जी का चित्र, उनका ध्यान, भगवान नरसिंह का चित्र लगाना चाहिए। और चित्र लगाने का अर्थ या मूर्ति को देखने का अर्थ ये है कि उनको समझना कि भगवान विष्णु को क्रोध आया, आतताइयों के वध के लिए भगवान ने वैसा विकराल रूप धारण किया, अपनों को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं। यानी उस बल का प्रयोग केवल आतताइयों के बल को क्षीण करने के लिए करना है। और हनुमान जी के साथ भी हम वैसे ही सीख रहे हैं कि भाई वो अतुलित बल है उनके पास, फिर भी बड़ी विनम्रता से कहते हैं भगवान का मैं तो सेवक हूं। ऐसी भावना हमारे अंदर भी आनी चाहिए जब हनुमान जी को और भगवान नरसिंह को हम भजेंगे। तो ये जब हम इनका विशुद्ध ध्यान करेंगे, इनके अवतारों को समझेंगे, तो बहुत बड़ी रेमेडी होगी सातवें भाव में मंगल की।